हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं कंप्लीट कर चुके हैं। 1.1, 1.2 और उसके सारे ही क्वेश्चंस को हमने क्लासेस में कंप्लीट किया है। आज से हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट रेडी हो जाइए अपनी बुक, नोट्स, रफ रजिस्टर, वाटर बॉटल, पेन, पेंसिल के साथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर बहुपद को। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात, आप शब्द से परिचित हो, चैप्टर से परिचित हो, बहुपद से परिचित हो। किससे परिचित हो? बहुपद से परिचित हो, जो हमारे चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम इसकी आपको परिभाषा बताएं तो परिभाषा हमसे ये कहती है कि एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक, क्या एक से एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक इस टाइप के जो हमने पढ़े थे, जैसे कि यहाँ देख लें क्या 3x, या हम यहाँ ले लें क्या 3x+2, ये सारे हमारे क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। इनमें एक पद भी हो सकता है, एक या एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। और आप देखो, इनमें दो चीजें होती हैं। एक होती है हमारी क्या अचर राशि या संख्या कह लो, या अचर राशि कह लो, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। इसे हम कहते हैं क्या? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और एक होती है हमारी क्या चर राशि, इसे हम कहते हैं हमारा वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो हमारे बहुपद होते हैं या बीजीय व्यंजक होते हैं, उनमें दो संख्याएं शामिल होती हैं। एक होती है कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल, यानी एक होती है अचर और एक होती है चर। इनको आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी संख्यात्मक मान होता है, जो मतलब निश्चित होते हैं। अचर राशि को एक और लिख सकते हैं क्या? संख्यात्मक मान। क्या लिख सकते हैं हम? संख्यात्मक मान। जो हमारा संख्यात्मक मान होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अचर राशि कहलाता है। और जो x, y, z ये सारे क्या रहेंगे? हमारे चर राशि रहेंगे। बहुपद से परिचय हुआ। एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक या बहुपद में दो प्रकार की राशियां होती हैं, चर और अचर। अचर राशि क्या होती है? जो संख्यात्मक मान हो या कांस्टेंट हो। चर राशि क्या होती है? जो बदलती रहे, वेरिएबल हो, x, y, z के फॉर्म में हम इन्हें लिखते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा क्या करें, ये सब तो हम क्लास 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा और इनको अपन रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं, बहुपद के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसके बारे में समझते हैं हम थोड़ा सा, बहुपद के प्रकार के बारे में। यहां लिखेंगे हम क्या? बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के जो प्रकार हैं वो भी दो प्रकार से विभाजित हैं। एक तो बहुपद के प्रकार है, और वो भी कितने प्रकार से हैं? दो प्रकार से। तो हम दोनों का वर्णन करेंगे यहाँ। एक होते हैं हमारे किसके आधार पर? पद के आधार पर। किसके आधार पर हो जाते हैं? पद के आधार पर। और एक होता है हमारा घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। अब पद के आधार पर कैसा? हमने देखो परिभाषा में लिखा एक या एक से अधिक पद वाले। साइड से अगर हम आपको बताएं, एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। यानी कि परिभाषा में ये आ रहा है कि बहुपद में एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, चार पद हो सकते हैं, इस तरीके से कितने भी पद हो सकते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे? पदों के आधार पर। जैसे अगर जो बहुपद है वो इस प्रकार का है 2x। क्या है? 2x। तो इसमें बताओ भाई कितने पद हैं? क्या आपको इसमें दो पद दिख रहे हैं?
2 और x मिला के 2 पद हैं? नहीं। जब भी कोई संख्या गुणा या भाग में होती है तो वह हमेशा एक ही संख्या कहलाती है। जब भी कोई मान गुणा या भाग में हो तो वह एक ही रहता है, मतलब उन्हें हम दो में नहीं गिनते। लेकिन यदि उन दो के बीच में प्लस माइनस हो तो वो क्या हो जाते हैं? दो पद हो जाते हैं। जैसे कि ये 2x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद का क्या उदाहरण ले हम? द्विपदी बहुपद में जाएगा हमारा 3x + 1। देखो अब 3x है, ये तो एक पद हो गया और 1 एक पद हो गया, बीच में प्लस का साइन लगाया तो इसलिए ये कितना बना रहा है हमारा? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि 3x² + 2x + 1, तो हमारे कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, यानी कि त्रिपदी बहुपद। और अब यदि 3 से ज्यादा 3 से ज्यादा अगर हमारे जो पद हैं वो हमारे किस में आते हैं? बहुपद में आते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट क्या कहेंगे? उन्हें हम, अगर 3 से अधिक आते हैं तो उन्हें हम डायरेक्ट कहेंगे बहुपद। यदि 3 से अधिक हो, 3 से अधिक हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी और 3 से अधिक है तो बहुपदी। वहीं अगर हम देखें घात के आधार पर, घात आप जानते हो किसी भी संख्या का जो हम ऊपर लगाते हैं उसे हम घात कहते हैं, मतलब वो उतनी बार रिपीट हो रही है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2 की घात 2, इसका मतलब क्या है? 2 × 2, ये समझते हैं। तो इसमें ये संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? घात कहलाती है। अब घात के आधार पर जैसे हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया वैसे ही हम यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस बहुपद की घात कितनी है और बहुपद की घात क्या होती है, सबसे पहले उसको समझो, फिर तो हम घात के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है आपको परिभाषा दे लें कि बहुपद में उपलब्ध चर राशि यहाँ क्या है? x। उपलब्ध चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या? जो भी बहुपद है उसमें जो चर राशि है उसका क्या, जो अधिकतम मान है, जो अधिकतम घात है वो हमारी क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। परिभाषा क्लियर हुई? जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ बहुपद की घात कितनी है? आप कहेंगे सर इसमें चर x है तो इसकी घात 1 हो गई। वहीं मैं पूछूं इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो देखो चर यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन घात अधिकतम कहाँ है? यहाँ, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2। जैसे इस बहुपद में अधिकतम घात 1 है तो इसे हम कहते हैं क्या? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और वहीं अगर दो घात वाला हम उदाहरण लें, जैसे 3x² - 4x + 6, अगर ये लें तो इसमें देखो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसको कहते हैं हम क्या? द्विघात बहुपद। और इस पार्ट में, इस एक्सरसाइज में, इस अध्याय में हम हमेशा किसकी बात करेंगे? द्विघात बहुपदों की बात करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे, उनके गुणांकों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विघात बहुपद की। लेकिन अगर 3 घात वाला आ गया फिर नाम तो उसे भी देना होगा, कुछ भी ले लेते हैं हम। जैसे इसमें अधिकतम घात 3 है तो इसको हम दे देंगे क्या? द्विघात बहुपद। जितनी घात हो उतना हम आगे लिख के उसके आगे बहुपद लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? हमारे घात के आधार पर वर्गीकरण। और बहुपद की घात को आप समझ लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं कहो तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। यहाँ इसको अपन थोड़ा सा साइड करते हैं और मैं आपको एक बहुपद के घात की एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। क्या हो? कभी भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ लिखते हैं हम क्या? बहुपद की घात। किसी भी या किसी बहुपद की चर राशि
की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। क्लियर हुआ? बहुपद की घात। ये लो, बहुपद के प्रकार क्लियर हो गया घात के आधार पर, और घात की हमने परिभाषा भी लिखवा दी। थोड़ा सा एक और बात करते हैं, बहुपद के बहुपद होने की शर्त क्या? बहुपद के बहुपद होने की शर्त क्या होती है? कि जो बहुपद की घात है, घात के लिए लिख रहे हैं कि बहुपद की जो घात होती है वो क्या कैसी होती है? या तो शून्य हो, बहुपद की घात क्या हो? शून्य हो या धनात्मक हो। बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए या धनात्मक होनी चाहिए। यदि घात जो है किसमें ऋणात्मक है या भिन्न के रूप में है, ऋणात्मक मतलब -1 -2, या किसी भी जैसे कि यहाँ लिख दिया अपन ने क्या 1/x+1, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। या भिन्न के रूप में हो, जैसे कि x की घात 1/2 या 2x की घात 1/2, क्या ये बहुपद होगा? तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यदि किसी बहुपद की घात ऋणात्मक होती है या भिन्न के रूप में होती है तो वह बहुपद क्या? बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद की घात या तो आप शून्य ले लो, शून्य भी चलेगा, या जो है धनात्मक होनी चाहिए। क्लियर? अब जरा बात करते हैं जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में बात करनी है, जरा उसके बारे में बात कर ली जाए। इसके बारे में बात कर ली जाए, बात की जाए बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक तो वे बहुपद में उपलब्ध या फिर कहें चर राशि के वे मान जो बहुपद को शून्य कर दें। क्या कर दें? बहुपद को शून्य कर दें। क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले हम द्विपदी और रेखिक बहुपद लेते हैं x-2। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा? 2। अब चर राशि का वह मान, यानी कि x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे, तो x का मान क्या आया? 2। यदि हम 2 का मान इसमें रखेंगे, यहाँ देखो, तो 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 0 बराबर 0। यहाँ चर राशि का क्या मान आया? 2 आया, और 2 ने क्या कर दिया? इसको 0 कर दिया है। अब एक आध और उदाहरण लेते हैं हम। क्या? जैसे किया जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं हम x² और माइनस का 6x प्लस का 8 इसका। अब इसमें बताओ x का क्या मान आएगा जो इसको 0 कर देगा? तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x² को ऐसे ही लिखते हैं। इसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि जिनका गुणा करने पे 8 आ जाए और वापस से जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? हमारा 6 आ जाए। तो जैसे इसको हम तोड़ लेंगे, इसमें 4x और 2x, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, और प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 4, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? हमारा माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ दोनों में x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 4 अंदर बचा x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखो, x माइनस हम 4 बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा? हमारा 4, और यहाँ x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या जाएगा? 2। यानी कि यहाँ चर राशि के हमें दो मान मिले। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद था,
तो द्विघात बहुपद था तो हमें चर राशि के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। इन 2 मानों को रखने पर जो हमारा बहुपद है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे हम 4 रखते हैं, 4 रखेंगे यहाँ, 4 चौके हो जाएंगे 16, -4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 × 24 और प्लस का 8 बराबर 0, 16 और 8 24, 24 में 24 गए तो 0। क्लियर हुआ। अब एक बार इसको रख के बता देते हैं हम आपको 2 को। जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ रखेंगे तो 2 × 12 और 8, 8 और 4 12 और 12 में से 12 गए तो 0। समझ में आया। शून्य क्या होते हैं, शून्य किसी भी बहुपद के वे मान होते हैं जो उस बहुपद को शून्य कर देते हैं, हमारे शून्य कहलाते हैं। क्लियर। बहुपद के शून्य की बात हो गई। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले बहुपद की बात की, बहुपद के प्रकार की बात की, घात की बात की, और बहुपद कब होगा कब नहीं होगा उसकी बात की, और बहुपद के शून्य की बात की। इतना ही है चैप्टर में, इसे आप इंट्रोडक्शन में नोट कर लीजिएगा। और अब हम जरा बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या होता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ? तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल सी एक बेसिक लाइन अपन को याद रखनी है कि जैसे ये होता है हमारा क्या, चतुर्थांश बनाते हैं इधर, ये हो जाते हैं हमारे x, ये हो जाते हैं हमारे x डैश, ये हो जाता है हमारा y और ये हो जाता है हमारा y डैश। आपको पता है जो नंबर लाइन में ये साइड पॉजिटिव होते हैं, ये साइड पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। अब जैसे कि कोई भी बहुपद दिया है, हमें क्या निकालना है, कोई भी बहुपद दिया है उसके लिए हमें x के लिए शून्यक निकालने हैं। x लाइन पे यदि शून्यक निकालने हैं तो क्या आ जाएगा हमारा कि जब x लाइन पे, x अक्ष पे जितनी बार भी जो हमारा कर्व है, जो हमारी रेखा है वो टच करेगी, उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक होंगे। जैसे कि यहाँ देखो, अगर जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई तो इसमें किधर किधर टच कर रहा है, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। वहीं अगर हम देखें इसमें अगर इस प्रकार की लाइन बनाए तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ देखो 1 और 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, शून्यक 2 हो जाएंगे। अगर वहीं अगर देखें, हाँ, और यही अगर आपसे y अक्ष के लिए p ऑफ y भी पूछ ले तो क्या होगा, y पे टच करना चाहिए। किस पे टच करना चाहिए, y पे। जो भी हमारा कर्व, लाइन, रेखा, जिस भी प्रकार की आकृति है वो जिस भी अक्ष पे टच करेगी और जिसके लिए हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है वो क्या हो जाएगा, उतने शून्यक उसमें हो जाएंगे। जैसे क्या, 1 2 3, यहाँ पर p ऑफ y के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया। ज्यामितीय अर्थ हमारा क्या कह रहा है कि जिस जिस अक्ष के लिए हमें मान निकालना है, जिस अक्ष के लिए हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, और उस अक्ष पर जो हमारी आकृति बन रही है वह जितनी बार टच करेगी उसमें उतने शून्यक होंगे। जैसे अगर हम इतना ही बना देते अकेला तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर हमने ऐसा बना दिया तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर 1, ये 2 टच, 3 टच, 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, x के लिए 5 शून्य हो जाएंगे। ये सिंपल सा ज्यामितीय इसका अर्थ है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और शून्यक आप समझते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, जो उस बहुपद को शून्य कर दें, मान जहां चर राशि का हम मान रखेंगे वो उसे क्या कर दें, 0 कर दें, तो वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब जरा हम हमारी एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है उसे एंड करते हैं। फटाफट पूरे ज्यामितीय अर्थ से क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये जो हमें आकृति दी हुई है ये हमारा y अक्ष रहता है, ये हमारा x रहता है। इसमें हमें क्या करना है, शून्यक को बताने, और किसके लिए बताने हैं, p ऑफ x के लिए। तो यहाँ जो है शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे हम क्या, दी हुई
आकृति में P ऑफ x के शून्यकों की संख्या। अब बताओ P ऑफ x के लिए पूछा है, तो इसमें जो हमें लाइन दी गई है वो x अक्ष पे कितनी जगह टच कर रही है? क्या आपको x अक्ष पे टच करती हुई दिख रही है? जो हमें ये वाली लाइन दी हुई है, यहाँ पर जो हमें ये वाली लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, बुक में आप देख रहे होगे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो ये वाली पीली जो हमने पीली लाइन की है वो व्हाइट लाइन पे कितनी बार टच कर रही है? 0 बार टच कर रही है। यानी कि x अक्ष पे कितनी बार टच कर रही है? 0 बार टच कर रही है। इसलिए बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। एक भी बार टच नहीं कर रही है तो भाई शून्य क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। लेकिन यदि वही हमसे P ऑफ y के लिए पूछते, किसके लिए पूछते? P ऑफ y के लिए पूछते, तो ये एक जगह टच कर रहा है, तो P ऑफ y में जो है हमारा शून्य 1 हो जाता, लेकिन x में नहीं होगा। यहां देखते हैं हम, यहां भी लिखते हैं हम क्या? दी हुई आकृति में शून्यकों की संख्या। अब देखते हैं P ऑफ x के लिए कितने शून्य निकलते हैं। तो देखो ये जो है यहाँ अपने अक्ष पे टच तो कर रही है, लेकिन कौन से अक्ष पे कर रही है? बाय पे। x अक्ष पे सिर्फ एक बार टच कर रही है। कितनी बार टच कर रही है? एक बार टच कर रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ इस आकृति में कितनी बार टच कर रही है x अक्ष पे? तो ये जो है हमारा x अक्ष हो गया, और इसमें हम टच देख लेते हैं, तो एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, और ये जो है ये कर रही है हमारे y अक्ष पे, जैसे हमें काउंट नहीं करना है। तो इसमें जो है हमारा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 शून्यक रहेंगे। कितनी जगह टच कर रहे हैं? 3 जगह टच कर रहे हैं, तो शून्य कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें तो भाई हमारे 3 शून्यक मिल गए हैं हमें। क्यों? क्योंकि 3 जगह टच कर रहा था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि हमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक्स अक्ष पे देखते हैं भाई, जो हमारा ग्राफ में जो हमें आकृति दी है, वो एक्स अक्ष को 2 जगह टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें जो हमारे शून्यकों की संख्या है कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 2। कितनी हो जाएगी? 2। जो भी हमें आकृति ग्राफ के साथ दी हुई है, जो हमारे चतुर्थांशों के साथ दी हुई है, उसमें जितनी जगह भी वो आकृति टच कर रही है, जिस अक्ष के लिए पूछा है, जैसे एक्स अक्ष के लिए पूछा है तो हम एक्स का बताएंगे, वाई के लिए पूछा है तो वाई का बताएंगे। यहाँ देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट में। नेक्स्ट ग्राफ में हमें बताना है शून्यकों की संख्या। ये क्या हो गया? रिपीट हो गया क्या? हाँ, ये रिपीटेड है। इसमें बताते हैं हम हमारे क्या शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखो, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, 2, एक यहाँ टच कर रहा है, 3। तो इसमें जो है हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और जो है हमारा इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.1 के हमने सारे जो ग्राफिकल क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं। बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ था वो हमने आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2.2 कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।